चलिए, तो आज हम इस पहले वीडियो में शुरुआत करेंगे इंग्लिश सीखने की एकदम बेसिक से। लेकिन आपको इस कोर्स को पूरा देखना है और सीखना है। तो इंग्लिश जो कोर्स है उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और सबसे पहला पार्ट मुझे जो लगा वो बेसिक से हम सीखेंगे जिसको, और मुझे लगा कि इसको हम शुरुआत यानी लेटर से ही शुरू करेंगे। लेकिन लेटर से शुरू करने से पहले हम लेटर्स कितने होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और इन लेटर्स के जरिए हमें किस तरीके से वर्ड्स बनाना है और उसको रीड करना है, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ओके। और ये लेटर्स है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये 26 लेटर्स जो है ये अल्फ़ाबेट इंग्लिश का बनाते हैं और इन 26 लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसे हम वॉवेल्स कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सो वॉवेल्स जो है वो 5 है, जैसे कि हमें पता है वो है A, E, I, O, U, ये वॉवेल्स है। सो 26 लेटर्स में जो 5 लेटर्स आते हैं उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। सो ये वॉवेल्स आ गए A, E, I, O, U, और रिमेनिंग जो 21 लेटर्स है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। दे आर द कॉन्सोनेंट्स। जो रिमेनिंग 21 लेटर्स आ गए हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। सो ये 26 लेटर्स इन दो इसमें डिवाइड किया गया है, 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स। सो टुगेदर ये 26 लेटर्स बनाते हैं। ये तो बेसिक है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये 26 लेटर्स जहां पर हम इसे A कहते हैं, B कहते हैं, सो ये 26 लेटर्स के ये नाम हो गए। लेकिन इस सीरीज में हम सीखेंगे कि इनको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये जो 26 लेटर्स इंग्लिश में है ये 42 साउंड्स बनाते हैं। जी हाँ, इनके जो साउंड्स होते हैं वो 42 साउंड्स होते हैं और इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको इंग्लिश बेसिक से सीखनी है तो आपको ये 42 साउंड्स पता होना चाहिए कि ये जो 26 लेटर्स हमारे हैं ये 42 साउंड्स किस तरह से बना रहे हैं, ओके। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि वर्ड फॉर्मेशन और उस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो उसके लिए हमें ये जो 26 लेटर्स है इनको अलग अलग ग्रुप में बांटना है। तो हम इसको कैसे बांटेंगे? हम इसको बांटेंगे जो कि यूनिवर्सली एक प्रोग्राम में दिया गया है। सो इस सेट में, यानी कि इसके सेट बनाए हैं, 26 लेटर्स के कुछ सेट बनाए हैं जिसमें एक वॉवेल है और कुछ लेटर्स कॉन्सोनेंट्स है, ओके। सो उसमें एक वॉवेल आएगा और उसके साथ कॉन्सोनेंट्स आएंगे, तो इनका एक सेट होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, कि जो पहला सेट इसमें आता है वो है सेट पिन, ओके। ये है 26 लेटर्स का। जब हम साउंड की बात करते हैं इसकी, जब हम सीखते हैं कि बेसिक वर्ड्स इससे किस तरीके से बनाना है, जब हम बेसिक सीखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, उच्चारण कैसा होगा, तो इस प्रोग्राम में इसको ग्रुप्स में दिया गया है। सो पहला जो ग्रुप है वो है सेट पिन। तो इसमें SATPIN। अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि S जो है ये इस लेटर का नाम है, ओके। A इस लेटर का नाम है
टी इस लेटर का नाम है, पी इस लेटर का नाम है, आई इस लेटर का नाम है और एन इस लेटर का नाम है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि जिस तरह से एनिमल्स है, तो एनिमल्स के नेम्स हमको पता है और हमने लोअर क्लासेस में ग्रामर में इन एनिमल्स के साउंड्स को भी समझा है। जैसे अगर मैं कहूं कि कैट, सो कैट हमको पता है कि कैट को हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं, लेकिन बिल्ली की आवाज जो है उसको हम इंग्लिश में मियाऊ बोलते हैं। और वहां पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो डॉग, अभी डॉग एक जानवर का नाम है, डॉग हमको पता है जानवर है, लेकिन उसकी आवाज को हम बोलेंगे बार्क। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में जानवर एक हो गया और उसकी आवाज अलग होगी। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स का नाम अलग होता है और उनकी आवाज अलग होती है, और इन्हीं आवाज के मदद से अगर हम वर्ड्स बनाना सीख जाए तो इंग्लिश हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर पहला जो लेटर है वो है लेटर एस। ओके, ये है लेटर एस, लेकिन इसका जो साउंड है वो आता है स। देखिए मैं किस तरीके से इसका आवाज निकाल रहा हूं। सो लेटर एस और साउंड आएगा स। मेरे बात दोहराइए, वेरी गुड। चलिए अभी दूसरा लेटर हम देखते हैं। यह है हमारे अल्फाबेट इंग्लिश लेटर में सबसे पहला लेटर जो कि है ए। तो ये लेटर ए हो गया, ए इसका नाम हो गया, लेकिन इसका जो बेसिक साउंड है वो है ए। ए, ए। जी बिल्कुल, मेरे बात दोहराइए, ए, ए, ए। वेरी गुड। सो ये लेटर ए हो गया और इसका साउंड हमने सीखा है ए। चलिए अगला लेटर हम सीखते हैं। अभी अगला लेटर जो आएगा वो आएगा लेटर टी। लेटर टी, टी इस लेटर का नाम हो गया और इसका साउंड आएगा थ, थ, थ। मेरी बात दोहराइए, थ, थ, थ। सो लेटर टी और इसका साउंड थ। चलिए इसके बाद जो लेटर आएगा वो है लेटर पी। इसका नाम है लेटर पी और इसका साउंड आएगा फ, फ, फ। लेटर पी नाम हो गया और इसका साउंड है फ। मेरी बात दोहराइए, फ, फ, फ। वेरी गुड। चलिए अगला जो यहां पर लेटर आएगा वो है लेटर आई। ओके, लेटर आई। सो आई इस लेटर का नाम हो गया और इसका जो साउंड है वो है ई। ई, ई। मेरी बात दोहराइए, ई, ई, ई। बहुत अच्छे। सो लेटर आई और साउंड इसका ई। चलिए अभी अगला जो हमारा लेटर है वो है लेटर एन। लेटर एन और इसका जो साउंड है वो है न। मेरे बात दोहराइए, बहुत अच्छे। तो ये लेटर है एन और इसका जो साउंड आएगा वो आएगा सो यहां पर इस वीडियो में हमने ये सीखा कि जो लेटर्स है उन लेटर्स की आवाज उनके नाम से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन ये जो लेटर्स की आवाज है उस आवाज की मदद से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं और
उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये हमें प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा, प्लस वर्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो में ये समझा है कि इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट ग्रुप्स के मदद से हम इसके साउंड्स को समझ के किस तरीके से वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस पहले सेट के वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकेटर्स टॉक परभनी को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।